हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर से आप लोगों को ट्रिगो का हिसाब लेके चलते हैं LMP ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों, आप लोग इसको जानने के लिए आप लोग उत्सुक रहे। ये जितना भी हिसाब ट्रिगो का बताया जा रहा है सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण एवं पूछा गया सवाल, प्रीवियस ईयर का बताया जा रहा है। इसी टाइप का सवाल आप लोगों को लघु में बार बार ट्रिगो में दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए दिया है, कहता है कि कोस ए बराबर 4/5 हो तो कोट ए और कोसेक ए का मान ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग, इसमें दो सवाल है, ध्यान दीजिएगा। दोनों प्रीवियस ईयर का, दोनों 2025 क्वेश्चन बैंक 2025 का पूछा गया सवाल है। 2025 में जो पूछा गया था सवाल, वही सवाल इसमें दिया गया है। दोनों जो है ट्रिगो का ही सवाल है और दोनों एक ही आधार पर बनाया जाएगा। दोनों पूछा गया सवाल है। इसमें सबसे पहले हम लोग बचपन में नहीं सर, इससे पहले वाले क्लास में पढ़े होंगे लका कला। बार बार हम इसको इसलिए याद करवा रहे हैं कि बच्चे अगर सूत्र भूल जाते हैं तो हम इसी के तौर पर याद रखते हैं, क्योंकि यह जो मान देता था साइन का मान देता था, यह जो मान देता था कॉस का, यह जो मान देता है टेन का। अर्थात साइन का अर्थ लॉ को मतलब लंब बटा कर्ण, और कॉस का अर्थ आधार बटा कर्ण, टेन का अर्थ लंब बटा आधार। तो प्यारे बच्चों, यहाँ देखिएगा कॉस दिया हुआ है, हल करते हैं। कॉस ए बराबर दिया हुआ है 4/5। कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? आधार बटा कर्ण। अर्थात हमारे पास आधार और कर्ण दिया है। अर्थात हमारे पास क्या दिया हुआ है? आधार और कर्ण दिया हुआ है, लंब नहीं दिया हुआ है, क्योंकि कोट थीटा बराबर लंब भी उपयोग होगा, कोसेक में भी लंब उपयोग होगा। तो लंब बराबर हम लोग इससे पहले एक शॉर्ट वीडियो में देखे थे, लंब बराबर सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब बराबर हम लोग निकालेंगे 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो लंब बराबर हमारे पास क्या हो जाएंगे? 5 को 2 बार गुना करेंगे, 4 को भी, 4 चौके 16। तो इसका वो क्या निकल जाएगा? लंब बराबर ये निकल जाएगा 9, 25 में 16 घटेगा 9, वर्गमूल हो जाएगा 3। वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3। तो कोट ए बराबर सूत्र कहता है, कोट ए बराबर निकालना है। देखिए हो, पहले ध्यान दीजिएगा, टेन ए बराबर लंब बटा आधार और कोस बराबर आधार बटा लंब। तो आधार मेरा क्या है? 4 है, लंब मेरा 3 है। पहला मान निकल गया, पहला ये मान निकल गया मेरा। दूसरा मान निकालेंगे कोसेक ए बराबर साइन ए, साइन ओ का विलोम होता है, साइन का विलोम होता है, ये टेन का विलोम और ये साइन का विलोम। साइन बराबर लंब बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब। कर्ण का मान क्या है? कर्ण का मान मेरा है सर 5 और लंब का मान क्या है? 3। यहाँ लंब निकाले हैं। तो इसी तरह से हमारा ये दोनों आंसर निकला। ठीक है, ये हमारा लघु उत्तरीय 2025 में पूछा गया सवाल है। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास आधार और कर्ण दिया हुआ था, लंब का सूत्र लगाएं पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर पर रूट, लंब बराबर मान रख दिए, उसके बाद कोट है और कोसेक है पर लका कला पर हम बैठा दिए। जस्ट इसी प्रकार से हम इस सवाल को भी हल करेंगे। इस सवाल में भी कोई दम नहीं है, ये सवाल भी इसी तरह ये भी बनेगा, क्योंकि टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार सूत्र होता है, क्योंकि लॉ आकर अर्थात टेन का अर्थ लंब बटा आधार। तो हम इसको हल लिखते हैं, टेन थीटा बराबर 5/12 दिया हुआ है। कहता है साइन ए प्लस कोस्ट, साइन थीटा प्लस कोस थीटा ज्ञात करने के लिए। तो सर टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। तो कर्ण निकालना है हमारे पास। कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पर रूट। तो हम लोग क्या करेंगे इसको? सबसे पहले लंब का मान 5 का होल स्क्वायर प्लस आधार का मान 12 का होल स्क्वायर बराबर कर्ण। तो कर्ण बराबर हमारा क्या हो जाएगा? जोड़िए, 5 25, 12 गुना 12 144, दोनों को जोड़ेंगे 169 हो जाएगा। 169 का जब वर्गमूल किया जाएगा 13 गुना 13, तो यह हो जाएगा 13। तो अब देखिए हमारे पास जो है, हमारे पास क्या है? लंब भी है, आधार भी है और कर्ण भी है। तो साइन थीटा बराबर हम लोग लिखेंगे इसी प्रकार से। कैसे लिखेंगे? देखिए ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा, चलिए हल करना पुनः। साइन थीटा प्लस कोस थीटा। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? देखिए लंब बटा कर्ण, हम क्या बोले, हम भूल जाते हैं सूत्र, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको याद रखना लका और कला। लका और कला रखेंगे, 2 शब्द क्या? साइन का मान, 2 शब्द कोस का मान और 2 शब्द टेन का मान।
और साइन का विपरीत कोसेक होता है, कोस का विपरीत सेक होता है, और टैन का विपरीत क्या होता है, कोट होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये लंब बटा क्या हो गया, कर्ण हो गया। उसके बाद आधार बटा कर्ण। देखिए प्यारे बच्चों, इसका मान निकालने हमको कोई दिक्कत नहीं है। लंब का मान मेरा देखिए किधर है, लंब का मान 5 है, कर्ण का मान 13। उसके बाद आधार का मान मेरा कितना है, 12, कर्ण का मान है 13। इस दोनों का एलसीएम लेंगे 13 हो जाएगा, 5 + 12 हो जाएगा 17/13। इसका मान निकल गया sin थीटा + cos थीटा। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह 2025 में बहुत बढ़िया से लघु त्रिय में पूछा गया, और प्रत्येक साल इस हिसाब को लघु के रूप में वह रिपीटेशन करते रहता है बार बार। क्योंकि यह सवाल जो है सर, यह आप लोगों का ट्रिगो है, जिसमें कि आप लोगों को कम से कम जो है, कम से कम ट्रिगो से 2 अध्याय से लेकर के 35 से 40 नंबर के बीच में पूछा जाता है। अगर इस चैप्टर को आप कंट्रोल कर लेते हैं, ट्रिगो को खाली कंट्रोल कर लेते हैं, तो आपको 35 नंबर कोई काटने वाला, 35 नंबर काटने वाला कोई नहीं है। क्योंकि अगर ट्रिगो से ही, क्योंकि 35 से 40 के बीच में पूछा जाता है। चलिए हमारा आंसर हो गया इसमें। उसके बाद जो है बताएंगे इससे आगे वाला हिस्सा में। अब आप लोगों को थीटा का मान निकालने के लिए बताया गया है। उसके बाद जो है थीटा पर जो सवालें हैं उस सवाल को देखा जाएगा। इस टाइप में जो सवाल था आप लोगों को 3-4 उसको बता दिया गया है। धन्यवाद।